तो इस केस में आपको सबसे पहले जो फॉर्मूला याद होना चाहिए वो क्या है, जेड इज इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। तो म्यू इज़ लाइक एम काइंड ऑफ प्रोनाउंस करना, तो एम मतलब आपको क्या है, मीन लिखना है, और इसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस ये क्वेश्चन पेपर में आएगा इस तरीके का। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड मिलेगा मीन, और ऐसा कुछ तो मिलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपको मीन की जगह क्या लिखना है, 3.15, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह 0.025। ओके, नाउ इसमें एक्स की जगह क्या लिखना है, तो हम x की जगह क्या लिखेंगे, देखो क्या है वैल्यू 3.12 एंड 3 सो हम इसके लिए सबसे पहले इसमें हम x1 क्या मानेंगे 3.12 और x2 कितना मान लेंगे यहाँ पे 3.2। तो हम जब x1 के करस्पॉन्डिंग निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा z1, तो ये हो जाएगा 3.12 माइनस 3.15 डिवाइडेड बाय 0.25। अभी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसका वैल्यू जो है कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा -1.2। मतलब ये जो दिख रहा है आपको, तो ये गिवन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो दिया है यही आपका वैल्यू आया, तभी आप समझो आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। इसी तरीके से आप जो है x2 को लेकर के क्या निकालोगे, z2। तो z2 निकालोगे तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 3.2 माइनस 3.15 डिवाइडेड बाई, बट ये कैसी वैल्यू आएगी, निगेटिव आएगी। ओके, इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर लो, 3.2 माइनस 3.15 डिवाइडेड बाई 0.025 कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। ओके, सो ये मिल गया हमको। तो हमारा A1 जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा A1। तो A1 जो है A1 करस्पॉन्डिंग टू Z1 इज इक्वल टू -1.2। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए हम जो भी दिया है उसी वैल्यू को कंसिडर करेंगे, तो वो वैल्यू कितनी है 0.3849। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, A2 सेम मतलब वही लिखना है ना, A2 करस्पॉन्डिंग टू Z2 इज इक्वल टू 2। ये कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन मिलेगा, वो है 0.4772। तो देखो ये वाला वैल्यू क्या है, निगेटिव है ना, ये वैल्यू क्या है, ये निगेटिव। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, P मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी है वो रिक्वायर्ड जो है हमारी, वो हम उसको कैसे लिखेंगे, P इज इक्वल्स टू कितना था 3.12 है ना, कितना था 3.12 एंड 3.2। तो ये लेस देन, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3.2 इज इक्वल्स टू, दोनों एक नेगेटिव था और एक पॉजिटिव है, तो आप दोनों को क्या कर दोगे, एडिशन कर दोगे। तो जब आप इन दोनों का एडिशन करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, मैं ऐड कर लेती हूँ 0.4772, ये वैल्यू आ जाएगी 0.8621। तो आपको एडिशन कर देना है। एंड इसमें आपको पूछा है कि टोटल कितने थे स्क्रू, 200 स्क्रू थे। तो जो 200 या 1000 4000 इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है उसमें मेंशन होता है। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है, तो रिक्वायर्ड आंसर कितना लिखोगे, 0.8621 इंटू 200 लिखा हुआ है, इसलिए आप उसमें 200 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 172.47। तो इक्विवेलेंट 172। ओके, तो दिस इज़ योर आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने का चांस है। तो आपको ध्यान देना है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू पुट करो, एंड इस तरीके से बिटवीन में वैल्यू दी रहेगी, तो वो जो दी हुई वैल्यू है उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे ये गिवन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो उसके हिसाब से अगर आपका ये आ रहा है मतलब आप करेक्ट बना रहे हो, और अगर एक नेगेटिव आ गया और एक पॉजिटिव आ गया तो दोनों का एडिशन कर दो, एंड जो भी नंबर होगा 2200 समथिंग कुछ भी दिया रहेगा क्वेश्चन पेपर में उसको मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बताना है वो ये है कि देखो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कभी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया रहता है, कभी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह क्या लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर में, वेरिएशन लिखा रहता है। तो आपको मालूम है कि वेरिएशन का जब हम ओवर रूट निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन।